सरिता जी के पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये दुख सरिता और जेठू जी के लिए बहुत बड़ा दुख है। और इस दुख में सचिन को शामिल होना चाहिए, सरिता जी के घर जाना चाहिए सचिन को। तो सचिन इस बारे में क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हो कि सरिता जी के पिताजी का अभी हाल ही में देहांत हुआ है और सरिता जी काफ़ी दुखी हैं और दुखी होना भी बनता है, क्योंकि सरिता जी के पिताजी के साथ एक ऐसा बॉन्ड था उनका। और अभी कुछ दिनों से उनके साथ उनका मतलब कुछ रिलेशन भी कुछ ऐसा हो गया था कि बातचीत नहीं हो रही थी उनकी पापा मम्मी से। तो इस वजह से सरिता जी काफ़ी दुखी थीं। और काफ़ी दिनों बाद सरिता जी ने अपनी वीडियो में भी दिखाया था कि वो अपने पापा से कैसे मिलीं, अपनी मम्मी से कैसे मिलीं, अपनी बहन से कैसे मिलीं। तो काफ़ी खुश थीं सरिता दी। तो इस वजह से लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो अच्छा हुआ कि फैमिली एक हो गई। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि सरिता जी के पिताजी अचानक बीमार हो गए और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और उसके बाद से कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि उनकी हालत बिगड़ गई और अचानक से उनकी डेथ हो गई। ये घटना सरिता जेठू और उनकी फैमिली वालों के लिए बहुत ही असहनीय दुख है। और मैं इसे मतलब देख रही हूँ तो मुझे भी बहुत दुख हो रहा है सरिता जी को देखकर कि मतलब कैसे कितना खुश थे सब लोग, फिर से एक हो गए थे। कुछ अनबन चल रही थी काफ़ी दिनों से इन लोगों के बीच में, क्या थी, किस बात को लेकर थी, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, अभी कुछ दिनों से ये लोग काफ़ी खुश थे, एक साथ नज़र आ रहे थे। और सरिता जी ने भी अपनी वीडियो में बताया था कि सब कुछ ठीक है। और वो काफ़ी इमोशनल हो रही थी अपने पापा को लेकर कि मैं कैसे मतलब इतना दिन अपने पापा से नाराज़ रही या बात नहीं की, कैसा मतलब मैंने ये गलती कर दी। और वो बहुत खुश थी अपने पापा से मिलकर कि इतने दिनों बाद मैंने पापा से बात की, मैं मिली अपने पापा से। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, उनकी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही और अचानक से ऐसा हो गया। तो ये दुख उनके लिए बहुत बड़ा दुख होगा, वो इस दुख को सह नहीं पा रही हैं। उनकी वीडियो से देखकर पता चल रहा है वो काफ़ी दुखी हैं। और इस दुख में उनके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी उनके जानने वाले हैं, सब लोग उनके पास गए, उनको सांत्वना दी, उनको सहारा दिया कि मतलब जो भी होता है दुख के समय, जो भी फ्रेंड्स पास में होते हैं तो उन्हें देखकर थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। इस दुख में आकांक्षा भी गई थी, आकांक्षा अनूप भी गए थे उनके घर। और आकांक्षा ने अपनी वीडियो में दिखाया है कि सरिता जी बहुत दुखी हैं, बहुत रो रही हैं। और आकांक्षा ने ये भी बताया कि सरिता जी की जो मम्मी है उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मतलब एक होता है ना जीवन साथी, जीवन साथी ना रहे तो जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता। तो सरिता जी की मम्मी काफ़ी दुखी हैं। और ये जो उनका समय है ना, ये जो टाइम है, ये बहुत ही दुख से भरा हुआ है उनके लिए, सरिता के लिए और सरिता की फैमिली के लिए। तो इस घड़ी में कहते हैं ना कि दुख में जाओ, सुख में जाओ या ना जाओ, लेकिन दुख में ज़रूर जाना चाहिए किसी के घर, चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त हो। तो इसी चीज़ को लेकर सचिन को काफ़ी कमेंट आ रहे हैं सचिन की वीडियो में कि सरिता जी के ऊपर इतना बड़ा दुख आया है तो सचिन को सरिता जी के घर जाना चाहिए। तो सचिन इस बारे में क्या सोचते हैं उन्होंने क्लियर किया है। और आज उनकी वीडियो मैंने देखी तो वो इस वीडियो में बोल रहे थे कि मुझे बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सरिता जी के मतलब कुछ सरिता जी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई है तो मुझे वहाँ जाना चाहिए, उनकी दुख की घड़ी में उनके साथ होना चाहिए। तो सचिन का ये कहना है कि हाँ मतलब सरिता जी के ऊपर दुख आया है, मैं उनके साथ हूँ, लेकिन मैं उनके घर नहीं जा सकता। और ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें कोई कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, क्योंकि मतलब सरिता जी ने जब इन लोगों के बीच में जब कंट्रोवर्सी चल रही थी तो उस समय इन दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया था। तो इस वजह से सचिन का कहना ये है कि उनके मैसेज उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और उनका कॉन्टेक्ट नंबर कोई दूसरा है नहीं जिससे वो मतलब बात कर सकें। तो वो अपनी वीडियो में प्रूफ दिखा रहे थे कि मैंने मतलब जेठू जेठू भाई को कॉल किया था या फिर मैसेज किया था, उनकी दुख की घड़ी में मैं साथ हूँ। तो सचिन का ये कहना है कि काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं ऐसा कि मैं उनके घर जाऊँ, मैं उनके घर तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ इस दुख की घड़ी में मैं उनके साथ हूँ, उनका ये कहना है।
और वो अपनी वीडियो में ये भी कह रहे थे कि भगवान ना करे लेकिन अगर उनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनके साथ हूँ। और तो उनका ये कहना था कि मतलब भगवान ना करे कि उन्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़े और मुझे उनकी ज़रूरत पड़े। तो कहीं न कहीं इतनी सारी बातें हो चुकी हैं कि मन में खटास तो है, लेकिन फिर भी एक इंसानियत के नाते एक दूसरे के दुःख में बने रहना, साथ देना, ये एक इंसान की ख़ासियत होती है। हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों सरिता जेठू और सचिन में जो भी बातें हुई थी सोशल मीडिया पे, और कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिस वजह से दोनों की ही इज्जत की धज्जियां उड़ी सोशल मीडिया पे। सचिन ने सरिता जी को कहा, सरिता जी और जेठू जी ने सचिन को कहा। पुरानी बातें काफ़ी कुरेदी गईं, जिसको लेकर दोनों का ही मजाक बना सोशल मीडिया पे। और उस समय सरिता जी को भी काफ़ी बुरा भला बोला गया, और काफ़ी लोगों ने सरिता जी को टारगेट किया था उस समय कि सरिता जेठू गलत हैं। और उनकी वीडियो में भी कमेंट जाके लोग करते थे, उनके प्रति गलत कमेंट करते थे कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, सरिता जी का ही सब किया धरा है। जो भी बातें थी उन दोनों लोग के बीच में, सचिन भी अपनी बातें कहीं ना कहीं क्लियर कर रहा था कि मैं सही हूँ। सरिता जी भी कुछ न कुछ जानने की या बताने की कोशिश कर रही थी अपनी वीडियो के माध्यम से। तो जो भी कुछ पिछले दिनों हुआ है, उस वजह से दोनों के बीच में मुझे तो नहीं लगता कि अब कोई बात आगे बढ़ेगी या फिर इन दोनों की दोस्ती फिर से सामने आएगी। क्योंकि किसी भी रिश्ते में जब एक बार गांठ पड़ जाती है तो फिर गांठ खुलती नहीं है, वो गांठ और भी मजबूत हो जाती है। तो यहाँ पर सचिन और सरिता जेठू के बीच में जो भी रिश्ता था पहले, वो अब नहीं रहा। तो इस वजह से सचिन ने ये बात कही है कि वो उनके दुख में साथ तो है लेकिन उनके घर नहीं जा सकता, क्योंकि अब वो बहुत ही मतलब अलग रहने लगा है। उसने ये भी कहा है कि मैं जिससे भी अपना रिश्ता बहुत अच्छे से निभाता हूँ, जिसके साथ भी, वहाँ पर मैं गलत हो जाता हूँ और मुझे मुँह के बल मुझे मतलब होता है ना कि उसे हमेशा ही गलत बना दिया जाता है सचिन को, कि सचिन ही गलत है। तो इस वजह से सचिन भी कहीं ना कहीं पीछे हट रहा है हर रिश्ते में, चाहे आप सरिता जेठू के साथ देख लीजिए या फिर नेहा आशीष तिवारी के साथ। यहाँ पर नेहा आशीष तिवारी के साथ भी उनकी कुछ न कुछ बात तो हुई है, जिसको वो सामने आकर नहीं बोल रहे हैं। तो उनकी बातों से कहीं न कहीं ये पता चल रहा है कि वो कहीं मतलब सरिता जेठू के साथ तो हम लोग को पता है कि क्या हुआ था, लेकिन ज़रूर नेहा आशीष तिवारी के साथ भी इनका कुछ न कुछ हुआ है, जिसकी वजह से ये काफ़ी मतलब इमोशनल दिख रहे थे। तो इनका ये कहना है सचिन का कि अब ये किसी के साथ बहुत ज़्यादा टच में नहीं रहते हैं, बहुत अलग रहते हैं अपनी चीज़ों को लेकर, अपने ही अलग वे में कि मुझे बस अपना दिखाना है, मैं किसी के साथ ज़्यादा नहीं टचअप में हूँ। तो बस यही रीज़न है सचिन का कि सचिन सरिता जी के घर क्यों नहीं जा रहे हैं। और जहाँ तक लोग हैं कमेंट कर रहे हैं, तो लोगों को भी सोचना चाहिए कि इतनी सारी बातें हो चुकी हैं तो सचिन मतलब कैसे जा सकते हैं उनके घर। लेकिन सचिन ने अपनी वीडियो में ये कहा है कि वो मतलब सरिता जी का दुख समझ रहे हैं, तो ये बहुत काफ़ी है। और दुख समझना ही बहुत बड़ी बात है। इंसानियत अगर हो मन में तो मन से भी साथ निभाया जा सकता है। तो बस मैं बस यही क्लियर करना चाहती थी कि सचिन और सरिता जी के जो संबंध है वो कैसे हैं, और इस दुख में सरिता जेठू के जो इस बहुत बड़े दुख में सचिन उनके साथ हैं कि नहीं हैं, सचिन वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो ये सब चीज़ क्लियर हो गई है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।